हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज विद आकाश। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूपीएससी का पेपर जो है होने वाला है 26 मई को। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एक सीरीज़ हम लेकर के आ रहे हैं पॉलिटी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब तो हम पढ़ नहीं सकते, रिवीजन कर सकते हैं। तो जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि डीपीएसपी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट से हर एक साल क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो पार्लियामेंट हो गया और डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, मतलब संवैधानिक, गैर संवैधानिक, वैधानिक। तो यहाँ से कुछ और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गए। तो इन सब जगहों से कुछ मूल चीज़ों को हम लेकर के मतलब डिस्कस करेंगे, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें आप लोगों के, या उसके साथ साथ जो कुछ भी है नए एस्पिरेंट थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि शुरू से शुरू करते हैं, संसद का गठन जो है होता है, या संसद की हम बात करें तो संसद जो बनता है, अगर इसको देखा जाए तो एक मिनट, हाँ, एक पेपर छूट गया था, मतलब एक पेज। सबसे पहले संसद से स्टार्ट करते हैं। संसद क्या है और इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है ना। तो भैया, संसद यानी कि पार्लियामेंट, टारगेट यूपीएससी पीटी 2024, ये ध्यान दीजिएगा। तो संसद क्या है? ये केंद्र का एक विधायी अंग है। केंद्र का क्या है? ये विधायी अंग। जैसे कि पूछता है, या कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी क्या मतलब जनरली आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं कि संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें, या फिर संसद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है ना। संसद के संदर्भ में कितने कथन सत्य हैं, जो 2023 वाला मॉडल है उसमें ऐसे ही आ जाता ना कि उपयुक्त के संदर्भ में कितने कथन सत्य हैं या कितने विकल्प सही हैं। तो संख्या वाला पूछने लगा था, तो इस हिसाब से आपको पढ़ने की मतलब ज़रूरत है। तो विधायी का एक क्या है? संसद क्या है? विधायी का अंग। विधायी का अंग मतलब नियम कायदे कानून बनाने का एक अंग है। किसका अंग है? केंद्र का अंग है। और ये जो संसदीय प्रणाली है, इसको एक संज्ञा दिया गया है, वेस्टमिंस्टर। क्या है? वेस्टमिंस्टर मॉडल की संज्ञा दी गई है। ध्यान दीजिएगा, जो संसदीय प्रणाली है भारत की, ये सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल है। वेस्टमिंस्टर मॉडल है। तो संसद के संदर्भ में वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगली चीज, संसद जो है वो हमारे संविधान के भाग 5 में दिया गया है, यानी कि वर्णित है या उल्लेखित है या उद्धृत है, कुछ भी ऐसा मतलब डिफिकल्ट वर्ड दे सकता है। भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक है? 79 से लेकर 122 तक है। कहाँ से कहाँ तक भैया? 79 से लेकर 122 तक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक। तो इसमें जो वर्णन है, जो इसमें लिखा गया है, जो बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है कि भैया संसद का गठन कैसे होगा, संसद का संरचना यानी कि स्ट्रक्चर कैसे होगी, उसकी अवधि क्या होगी, उसके अधिकारियों का क्या कैसे है ना, प्रक्रिया के बारे में बताया हुआ है। इसी 79 से 122 तक के अनुच्छेदों में संसद के विशेषाधिकारों के बारे में बात की गई है। इसी 79 से 122 के बीच में शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। किसके शक्ति का? ये सब किसकी बात हो रही है? संसद का। तो अभी हम देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, संसद यानी कि पार्लियामेंट क्या है? केंद्र का एक विधायी अंग है। विधायी अंग का मतलब विधि बनाने वाला अंग, विधि, नियम, कायदे, कानून बनाने वाला क्या है? एक अंग है। ये जो संसदीय प्रणाली है, ये क्या है? वेस्टमिंस्टर मॉडल है। इसे कौन सी संज्ञा दी जाती है, या सरकार का कौन सा मॉडल की संज्ञा से जो है उद्धृत किया जाता है या बताया जाता है? तो वेस्टमिंस्टर मॉडल से इसे मतलब उद्धृत किया जाता है। ये किस भाग में है? तो ये भाग 5 में है। कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 79 से 122 तक है, 79 to 122। इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो संसद का गठन कैसे होगा, इसकी संरचना कैसे होगी, इसकी अवधि कैसी होगी, मतलब क्या होगी, है ना। अधिकारियों के बारे में इसका मतलब वर्णन मिलता है। इसकी प्रक्रिया के बारे में, मतलब संसद में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, वो सब हम देखने वाले हैं संसद अच्छे से, ठीक है। और इसी में जो है बताया गया है विशेषाधिकार के बारे में, और इसी में बताया गया है शक्ति के बारे में। आइए देखते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले संसद का
गठन कि संसद का गठन कैसे होता है, संसद कैसे बनती है। तो भैया संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये 3 लोगों के मिश्रण रूप को ही क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। अच्छा, ये जो है 1954 में, ध्यान दीजिएगा, 1954 यानी कि 1954 ईस्वी में जो जनता का सदन और जो राज्य परिषद था, इसका नाम बदला गया। राज्य परिषद का नाम हो गया राज्यसभा, या उसी को आप कहिए उच्च सदन, या उसी को आप कहिए दूसरा चैम्बर, या इसी को आप कहिए बड़ों की सभा। तो राज्यसभा बराबर राज्य परिषद, यानी कि राज्यसभा का पहले नाम क्या था, राज्य परिषद था। इस राज्य परिषद का नामकरण कब किया गया, यानी कि इसका मतलब नामकरण कब किया गया, तो 1954 में किया गया। पहले राज्यसभा क्या हुआ करती थी, राज्य परिषद हुआ करती थी। राज्यसभा का पुराना नाम क्या है, राज्य परिषद है। राज्यसभा का मूल नाम क्या है, तो राज्य परिषद है। ये ध्यान दीजिए। इसका नामकरण कब किया गया, यानी कि कब इसका पुनर्नाम रखा गया, तो 1954 में रखा गया। राज्यसभा को और किन नामों से जाना जाता है, तो उच्च सदन, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यही जो राज्यसभा है, यानी कि जो जिसे आप कहते हैं उच्च सदन, ये ब्रिटेन में इसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। ब्रिटेन में इसको क्या कहते हैं भैया, हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा को ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड कहते हैं। अमेरिका में क्या कहते हैं, इसको सीनेट कहते हैं। किसको, राज्यसभा को अमेरिका में सीनेट कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। ये बात हो गई राज्यसभा की। 1954 की ही बात है, जो जनता का सदन हुआ था, या जो जनता का सदन होता था, उसका नाम किया गया लोकसभा, या जिसे आप कह सकते हैं निचला सदन, या जिसे आप कह सकते हैं पहला चैम्बर, या आप कह सकते हैं चर्चित सभा, या इसी का नाम होता है प्रतिनिधित्व वाली सभा। ठीक है, तो ये हो गया जनता का सदन। तो जनता का सदन का जो पुनर्नामकरण किया गया 1954 में, राज्य परिषद का जो पुनर्नामकरण किया गया 1954 में। राज्य परिषद का नाम हो गया राज्यसभा, जनता सदन का नाम हो गया लोकसभा। तो ये 2 आपके सदन हो गए। यहाँ से यह ध्यान देने वाली भी बात है। अतः इस लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है, या जो प्रतिनिधित्व करता होते हैं, वो संपूर्ण भारत के लोगों का करते हैं। ठीक है, तो जनता का सदन या लोकसभा है, या निचला सदन है, या लोअर जो है सदन है, उसमें क्या होता है, जो प्रतिनिधित्व करता होते हैं या जो सांसद होते हैं, वो संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं या प्रतिनिधि करता होते हैं। लेकिन जो हायर, या आप कह सकते हैं राज्यसभा या उच्च सदन जो होता है, उसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या होते हैं, वो राज्य के होते हैं और यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश के होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस लोकसभा को ब्रिटेन में किस नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। लोकसभा को ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया ब्रिटेन में और ये हो गया अमेरिका में। ठीक है, और जो लोकसभा होता है उसके जो प्रतिनिधित्वकर्ता होते हैं वो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधि करते हैं। राज्यसभा में जो प्रतिनिधिकर्ता होते हैं वो स्टेट का और संघ शासित प्रदेश दोनों का प्रतिनिधि करते रहते हैं। अच्छा, जो राष्ट्रपति होता है ये सदस्य नहीं होता है। कहाँ का सदस्य नहीं होता है भैया, तो ये लोकसभा का भी सदस्य नहीं होता है और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा का भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है। यानी LS मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा। तो जो राष्ट्रपति है वो ना तो लोकसभा का मतलब सदस्य है और ना ही राज्यसभा का सदस्य है। संसद में नहीं बैठता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति जो है संसद में नहीं बैठता है। लेकिन इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करता है, सत्रों का, ये आप कह सकते हैं सत्र, ये क्या है सत्र, सत्रों का क्या करता है, ये आहूत करता है, सत्रों का सत्रावसान करता है, सत्रों को विघटित कर देता है, विघटन करना। ये सब इसके कार्य होते हैं संसद से संबंधित। आगे सब हम एक एक वीडियो में जिक्र करेंगे। ठीक है, मतलब अच्छे से विश्लेषण करेंगे। और इसका काम क्या होता है, अध्यादेश लागू करना या अध्यादेश जारी करना। ठीक है, तो अध्यादेश क्या है, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, मतलब एक एक चीज़ जो है डिफाइन होने वाली है आगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब धीरे धीरे जो आएगा उसके तहत।
अब आज के इस लास्ट पार्ट में यानी कि लास्ट के वीडियो में बताने वाले हैं कि भैया जो संसद है ना, ये ब्रिटेन में और अमेरिका में क्या कैसे मतलब गठन होता है इसका। तो ब्रिटेन में जो संसद है उसमें ताज होता है। ताज होता है का मतलब क्या है, जो वहाँ का या तो किंग होगा या तो कोई क्वीन होगी, यानी कि राजा होगा, यानी कि प्रिंस और रानी होगी वहाँ पर। और कौन होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड होगा, हाउस ऑफ कॉमन्स होगा। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड का मतलब क्या हो गया, ये राज्यसभा हो गया हमारे यहाँ का। हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब यह क्या हो गया, हमारे यहाँ का लोकसभा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये यानी कि ताज, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि वहाँ का राजा, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर ब्रिटेन में संसद का निर्माण करते हैं। ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम, है ना। यूनाइटेड किंगडम के नाम से जो है जाना जाता है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ये कहा जाता है ब्रिटेन में। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटेन में जो है संसद का निर्माण कैसे होता है या संसद का गठन कैसे किया जाता है। तो वहाँ का राजा या रानी होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। लोकसभा का मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स और राज्यसभा का मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड। अमेरिका में जो संसद का निर्माण होता है, अमेरिका के संसद को कहा जाता है कांग्रेस, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। अमेरिकी कांग्रेस या कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन होता है भैया, सीनेट होता है ना। और कौन होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, अभी भी आपको बताया मैंने, है ना। तो ये दो लोगों से मिलकर के क्या बनती है, वहाँ की संसद बनती है। यहाँ पे राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है ना। जैसे हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति की भूमिका होती है ना। राष्ट्रपति का एक अहम मतलब रोल निभाता है हमारे संसद में। तो अच्छा, अहम रोल कैसे निभाता है वो सब हम आगे जिक्र करेंगे। मतलब जैसे कि भैया कोई विधेयक आ रहा है उसे पारित करना, ना पारित करना, है ना, उस पर मोहर लगाना, सिग्नेचर करना, ये सारे उसके काम होते हैं। और कुछ और भी अन्य कार्य होते हैं, वो सब हम धीरे धीरे वीडियो में देखेंगे। तो आज का छोटा सा यह वीडियो है, छोटा छोटा हम वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी बोरिंग ना लगे और अच्छे से चीज़ें समझ में भी आ जाएं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा एक अच्छा सा कि भैया कैसा लगा। और उसी के साथ साथ जो भी लोग अगर नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।